एवरीवन आर्य मनुष्य के चैनल पर सभी स्टूडेंट्स को स्वागत है। आज मैं मज़ेदार क्लास लेकर हूँ जिस क्लास का नाम है सिंपल इंटरेस्ट। हिंदी में इसे कहा जाता है साधारण ब्याज। जिन स्टूडेंट को साधारण ब्याज निकालना नहीं आते तो इस क्लास के माध्यम से सीख सकते हैं। अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, फुल वॉचिंग, ऑल बेल आइकन दबा दीजिएगा। साथ साथ सब्सक्राइब ऑल कर दीजिएगा ताकि सीधे मज़ेदार वीडियो आप लोग तक जल्दी पहुँचेंगे। आज मैं क्लास में एक साधारण ब्याज लेकर आया हूँ। कैसा निकाला जाता है, बिल्कुल आसान है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कुछ ऐसे हमारे बड़े भाई जो हैं, जो हमारे चैनल को आप सिर्फ वाचिंग करते हैं, लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ आपसे निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। एक लाइक, एक सब्सक्राइब से ऑल बेल आइकन दबाने से आपको कोई मान सम्मान नहीं घटेंगे बल्कि बढ़ ही जाएंगे। और एक हेल्प करने से आपका खुद एक हेल्प मिलेगा। आप किसी को अगर आप मदद करते हैं तो भगवान आपकी मदद करेंगे। और इस चैनल के माध्यम से हर तरह का वीडियो आप लोग को मिलेंगे और देखते भी होंगे किस किस कैटेगरी के यहाँ वीडियो मिलते हैं। कोई भी तरह का आपका दिक्कत है, कोई भी अगर आपको परेशानियाँ हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से आप सीख सकते हैं। मैं एक टीचर भी हूँ, एक पंडित भी हूँ। हर तरह का मैं इस वीडियो पर मैं डाल सकता हूँ इस क्लास में, इस चैनल पर, या हमारी चैनल आपका ही चैनल है आर्य मनुष्य। तो इस चैनल पर आपको हर तरह का कैटेगरी का वीडियो मिलेंगे। आप कृपा आपसे निवेदन है कि ज़रूर कमेंट कर दीजिए, कंप्लीटली वीडियो बनाकर आप लोग तक हम पहुंचा देंगे। तो आज हमारी जो क्लास है सिर्फ साधारण ब्याज। एक स्टूडेंट बोले हम ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, हमारे टीचिंग करते हैं। तो एक स्टूडेंट बोले सर साधारण ब्याज मुझे निकालना नहीं आते, प्लीज़ आप एक वीडियो बना करके कंप्लीट भेज दीजिए और इससे हम सीखेंगे। तो बोले कोई बात नहीं, बना कर भेज देंगे। ठीक है, आप लोगों का सेवा में मैं हाजिर हूँ। ठीक है, तो आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे दोस्तों, साधारण ब्याज कैसा निकाला जाता है। बिल्कुल, तो आप सीख सकते हैं। जैसे मूलधन 1000 है, समय 6 माह है, दर जो है आपको 5% जो है वार्षिक दर आपसे लगेंगे। जैसे साधारण ब्याज का बराबर कितना होगा, तो बिल्कुल आसान है। आप इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला को आप सिर्फ याद कर लीजिए और टॉपिक को पकड़ लीजिए। ठीक है, तो एक सिंपल सा एक देखा जाए तो इसका सॉल्व कीजिएगा तो बिल्कुल आसान है। जैसे साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने, है कि नहीं, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने, है कि नहीं, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। ठीक है, 100 होता है। अब देखिए मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100 होता है। आपको पता होगा कि मूलधन कितना है, तो मूलधन जो है 1000 है, तो आप वहाँ पर जो है ना 1000 कर लीजिए। कितना, 1000। तो यहाँ पर 1000, मूलधन के आगे में 1000। ठीक है, मूलधन जितना है वो 1000। इसके बाद जो है समय कितना है, 6 माह है, और दर कितना है आपको 5% वार्षिक लगता है, और बट्टा 100। ठीक है, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो काट दीजिए, रह गया कितना, 10, है कि नहीं, काट दिए जीरो, दोनों नीचे ऊपर काट सकते हैं। 10 गुने 6 गुने 5 कितना, तो आपको है 10 गुने 6 गुने 5 रहा। ठीक है, इसके बाद जो है 10 छक्के 60 हो गया, और 60 पंचे कितना हो गया, 6 पंचे 30। तो आपको पता है कि 300 रुपये आपका आंसर हो गया, यानी कि साधारण ब्याज जो हुआ 300 हुआ। कितना हुआ, 300। तो आपको ब्याज जो निकल रहे हैं आपको 6 माह में निकला 300 रुपया निकला। कितना निकला, 300। आपको ये आपको आंसर है, आपको 300 रुपया ब्याज देना पड़ेगा आपको 6 माह में। ठीक है, तो इसी तरह आपको साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। अगर किसी को 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष का अगर ब्याज निकालना है तो आपको सिर्फ माह में चेंज कर लीजिएगा। क्या है, माह में। एक साल में कितने माह होते हैं, 12 माह। तो आपको 2 साल में कितना हो गया माह, तो 12 दूनी 24। तो आपको वहाँ जहाँ पर लिखे रहेंगे समय वहाँ पर 24 मंथ कर लीजिएगा, आपको टॉपिक निकल जाएंगे, आपका साधारण ब्याज निकल जाएंगे। आपको निकालने की इसी तरह तरीकाएँ हैं, आप निकाल सकते हैं। और जो इस क्लास में अगर आपको कहीं त्रुटि है तो आप अब हमें कमेंट कर दीजिएगा। फिर एक बता देते हैं, जैसे कि हम चेंज नहीं करेंगे, अभी सिर्फ इसको मूलधन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मूलधन मान लिया जाए यहाँ पर, ठीक है, इसको हम चेंज करेंगे, बाकी टॉपिक इसी तरह रहेंगे। ठीक है, निकालने के भी टॉपिक तो वही रहता है, आपको कैसा पता ही है, कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसको मिटा देते हैं, आपको निकाल को हम दिखाते हैं कितना। अगला क्वेश्चन मान लिया जाए वर्ष में हम करेंगे कन्वर्ट, तो कितना होगा। मान लिया जाए कि यहाँ पर 5000 रुपया है, किसी से आप 5000 रुपये लिए। इसके बाद 2 वर्ष के लिए, कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए आपको लिए हैं। इसके बाद दर जो है आपको मान लीजिए 3 रुपये है, तो 3 रुपये लिख लीजिए 3% की दर से, है कि नहीं। आपको साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है, आप कर सकते हैं, साधारण ब्याज निकाल भी सकते हैं, बहुत अच्छा तरीक़ों से निकाल सकते हैं,
कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। बिल्कुल आसान तरीक़ों से अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि मूलधन आप लिए हैं 5,000, समय 2 वर्ष में लौटाना है। दर जो है आपको, दर जो है ना 3% वार्षिक लगते हैं, तो कितना मतलब साधारण ब्याज होंगे। बिल्कुल आसान है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल हम नीचे आते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्व, है कि नहीं, सॉल्व लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर। साधारण ब्याज बराबर आपको सूत्र याद होना चाहिए सिर्फ। साधारण ब्याज बराबर होते हैं दोस्तों, यानी कि होते हैं, क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है, आपको पता होता है, पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने, है कि नहीं, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100 होता है। कितना, 100। ये फार्मूला है, मूलधन गुने समय दर बट्टा 100। तो आपको क्या कीजिएगा, मूलधन जितना है, तो मूलधन कितना है 5,000, तो यहाँ पर 5,000 कीजिए यूज, ठीक है, प्रयोग करना है 5,000। समय हो गया आपको 2 वर्ष, 2 वर्ष तो 2 गुने 12 कर लीजिए, क्योंकि एक साल में जो है 12 माह होता है, तो मान लीजिए 2 साल में कितना, तो आपको पता ही होना चाहिए। और जो दर जो है 3 बट्टा कितना, 100, कितना 100 करना है, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीक़ों से बना सकते हैं। तो इसको जितना है आपको कर सकते हैं, कितना है तो आपको पता है कि 2 जीरो आप काट दीजिए, ये जीरो काट दीजिए। आपको ऊपर में रहा कितना, यहाँ पर हम सॉल्व कर देते हैं, कोई कहीं पर भी कर सकते हैं, स्पेस कम है इस कारण नीचे में हम नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। तो इसमें जो है दिखाई दे रहा है, मतलब नीचे में 50 गुने 2 गुने 12 गुने 3, तो आपको 50 गुने, पता है 12 दूनी कितना है 24, तो यहाँ पर हम 24 कर देते हैं, ठीक है। इसके गुने आपको 3 हो गया, ठीक है। आप इसको गुना कर सकते हैं, आपको 5 चौके कितना हो गया 20, 5 10 2 12, एक जीरो यहाँ पर है, इसके बाद 3, इसके बाद कितना हो गया 12 तिया कितना हो गया 36 रुपये आपको आंसर हो गया। यानी कि 36 रुपये आपको देना होगा आपको, ठीक है, ब्याज देना होगा। कितना, 36 रुपया। आपको पता है हो जाना चाहिए कि यहाँ पर जो है 24 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें, इसके बाद 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मल्टीप्लाई करने का आपको पता है कि मल्टीप्लाई कैसे होता है, आप कर सकते हैं। यानी कि 5 को 20 हासिल 2, और इसके बाद कितना हो गया, इसके बाद 5 10 2 12, इसके बाद यहाँ 3 कर दें, 12 3 36 कर दिए, जीरो यहाँ है, इसका जीरो पहले था, 12 गुने 3 12 3 36 आंसर आपको हो गया। तो आज इसी टॉपिक को हम लेकर आए थे, साधारण ब्याज लेकर के। जिस स्टूडेंट्स को अगर कहीं पर त्रुटि होंगी, अगर नहीं सीखे होंगे, तो प्लीज़ आपसे निवेदन है जरूर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।